जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि पिछले दिन जो है सांख्यिकी कक्षा 11 गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग पाठ 2 सूचना का प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जो है आकृतियां क्या हैं, आकृतियों का महत्व, आकृतियों की मर्यादाएं, आकृतियों के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार, जिसके अंदर एक आयामी चित्र, द्विआयामी चित्र और चित्राकृति चित्र है। उसके अलावा एक आयामी चित्र के अंतर्गत कितने प्रकार हैं, तो एक आयामी चित्र के जो है दोस्तों 4 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें स्तंभाकृति, बहुगुणी स्तंभाकृति, सरल विभाजित स्तंभाकृति और प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति का दोस्तों हमने अभ्यास करना है। जिसके अंतर्गत जो है हमने जो है स्तंभाकृति क्या है और उससे जुड़ा हुआ जो है एग्जाम्पल भी हमने देख चुके हैं। आज दोस्तों जो है बहुगुणी स्तंभाकृति क्या है और उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उस पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं बहुगुणी स्तंभाकृति। बहुगुणी स्तंभाकृति जिसे हम मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं, जैसे कि स्तंभाकृति को सिर्फ बार डायग्राम के नाम से जाना जाता था। अब मल्टीपल बार डायग्राम्स डेट मीन्स की सूचना एक से अधिक प्रकार की हो, तब उस समय मतलब क्या किया जाता है, एक से अधिक प्रकार की सूचना या एक से अधिक गुणधर्म प्रकार की सूचना हो, तब वहां पर बहुगुणी स्तंभाकृति की आवश्यकता होती है, वहां पर बहुगुणी स्तंभाकृति बनाई जाती है। जब विविध स्थानों, वस्तुओं या समय काल हेतु एक से अधिक परिमाण वाली सूचना एकत्रित की गई हो तब उस सूचना को आकृति में प्रदर्शित करने हेतु बहुगुणी स्तंभ प्रदर्शित करती हुई स्तंभाकृति का उपयोग होता है। फिर से एक बार दोस्तों, जब विविध अलग अलग स्थानों, वस्तुओं या समय काल के लिए एक से अधिक परिमाण वाली, एक से अधिक माप वाली, एक से अधिक जैसे कि एक से अधिक संख्या वाली सूचना एकत्रित की गई हो, तब उस सूचना को आकृति में प्रदर्शित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, बहुगुणी स्तंभ आकृति की आवश्यकता पड़ती है। यदि दी गई सूचना समय के साथ संकलित हो तो उस दिए गए समय के क्रम में ही क्या किया जाता है दोस्तों, उसको प्रस्तुत किया जाता है। यदि सूचना किसके स्वरूप में दी गई हो, यदि सूचना समय के साथ संकलित हो, समय के साथ जुड़ी हो, तो उसे दिए गए समय के क्रम में ही हमें क्या करना होता है, प्रस्तुत करना होता है। परंतु यदि सूचना समय के साथ संकलित ना हो, तब बहुगुणी सूचना में से किसी एक गुण को ध्यान में रखकर सूचना को चढ़ते या उतरते क्रम में गठित करके तत्पश्चात उसे आकृति में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो एक से अधिक परिमाण वाली सूचना को प्रस्तुत करने के लिए हमें बहुगुणी स्तंभ आकृति का उपयोग करना होता है। चलिए दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल बुक में समझाया हुआ, उस एग्जाम्पल की समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 25 में किसी एक वर्ष के दौरान एक शहर में कॉलेज की विविध शाखाओं में अध्ययन करने वाले लड़के व लड़कियों की संख्या निम्नानुसार है। इस सूचना को योग्य आकृति द्वारा प्रस्तुत करना है। तो जैसे कि विद्या शाखा में विज्ञान है, वाणिज्य है, विनयन है, तकनीकी है, डॉक्टरी है, कानून शास्त्र है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में कल जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था एग्जाम्पल नंबर 23 और 24 जैसे कि हमने देखा था, उसमें भी देखिए विद्या शाखा, परंतु क्या है, एक ही प्रकार का है, परंतु यहाँ पर एक ही विद्यार्थियों की कुल संख्या के आधार पर ज्ञात किया गया था। और आज का जो प्रश्न है, यहाँ पर क्या विद्यार्थियों का जो समूह है उसमें लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या को क्या कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। जैसे कि विज्ञान शाखा में 500 लड़के, लड़कियां 400, वाणिज्य शाखा में 700 लड़के, लड़कियां 600, विनयन शाखा में 200 लड़के और लड़कियों की संख्या 300, तकनीकी शाखा में 300 लड़के और लड़कियों की संख्या 100 और डॉक्टरी शाखा में 100 लड़के और लड़कियों की संख्या भी 100, कानून शास्त्र में 100 लड़के और 200 लड़कियों का समावेश इसके अंतर्गत हो जाता है। अब इसको क्या करना है, आपको उतरते क्रम में लिख देना है। उतरते क्रम में कैसे कि बड़े से छोटे की ओर आपको लिखना है, जिससे बड़ा ग्राफ, फिर छोटा ग्राफ, फिर उससे छोटा, इस तरह से ग्राफ क्या, जैसे कि ये ग्राफ बना हुआ है इसी टाइप से वो भी लॉजिकली बनेगा। तो ग्राफ थोड़ा सा लॉजिकली हमें क्या है, क्रमबद्ध तरीके से क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि इसको क्रमबद्ध तरीके से किया है। विद्या शाखा में सबसे अधिक जो विद्यार्थी हैं वाणिज्य शाखा में है, तो वाणिज्य में लड़के लड़कियों की संख्या 700 600, विज्ञान, तकनीकी, विनयन, डॉक्टरी और कानून शास्त्र, मतलब बढ़ते से घटते क्रम की ओर आपको क्या करना है, इसको बनाना रहेगा। उसके बाद दोस्तों इसके आगे की जो संरचना है उसको देखते हैं हम। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, विद्या शाखा को एक्स अक्ष पर और लड़के लड़कियों की संख्या को वाई अक्ष पर प्रदर्शित करते निम्नानुसार आकृति बनाई गई है। तो इसका जो शीर्षक है, पहले तो एक योग्य शीर्षक आपको देना आवश्यक है। शहर की कॉलेज में विविध शाखा में अध्ययन हेतु लड़के व लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित करती हुई बहुगुणी स्तंभ आकृति। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मतलब एक ही
जो है आपको एक ही स्तंभ में दो तरह से लड़के या लड़कियों का समूह इस तरह से क्या करना है, इसको बांटना है। तो यहाँ पर आकृति देखने के बाद ही आपको ख्याल आ जाता होगा कि इस आकृति की संरचना किस तरह से करनी है। प्रमाणित माप एक्स अक्ष विद्या शाखा को दर्शाता है, वाई अक्ष जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 विद्यार्थियों को यहाँ पर दर्शाता है। जैसे कि वाणिज्य विद्या शाखा में लड़कों की संख्या थी 700 और लड़कियों की संख्या 600। तो लड़कों के लिए दूसरा मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों के सिंबल भी आपको दे देने हैं, दोनों को चिन्ह बना देने हैं कि लड़कों को आपने किस स्वरूप में, किस प्रारूप में दर्शाया है और लड़कियों की संख्या को किस प्रारूप में दर्शाया है, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निरूपित कर सकते हैं। तो लड़कों की जो संख्या है वह 700 और लड़कियों की संख्या जो है 600। तो एक ही साथ मतलब बहुगुणी में क्या होगा, एक ही साथ संख्याएं जो है एक ही साथ मतलब क्या है, समूह को दर्शाया जाता है। लड़कियों की संख्या जैसे कि अब यहाँ पर विज्ञान में जो है विद्यार्थियों की संख्या कितनी है उसको देखते हैं। तो विज्ञान शाखा में 500 और 400 विद्यार्थी हैं। तो 500 लड़कों का समूह है और लड़कियों का समूह जो है 400 है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो विज्ञान शाखा में लड़कों की जो संख्या है वह यह स्तंभ 500 की संख्या को बताता है। लड़कियों की संख्या जैसे कि 400 है, तो ये लड़कियों की संख्या का स्तंभ बता रहा है। इसके बाद जो है तकनीकी शाखा में, तो तकनीकी शाखा में जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अनुमान के आधार पर 300 की संख्या लड़कों की है और 100 संख्या जो है लड़कियों की बताई गई। उस तरह से विनियन शाखा में जो है लगभग 200 विद्यार्थी, यहाँ पर देख लेते हैं कितने विद्यार्थी हैं। विनियन शाखा में 200 और 300, तो 200 जो हैं लड़के हैं और 300 लड़कियों का समावेश इसके अंतर्गत होता है। डॉक्टरी शाखा में समान विद्यार्थी हैं 100 और जो है कानून शाखा में जो है 100 और 300 का समावेश, 100 और 200 का समावेश होता है। 100 लड़के और 200 लड़कियों का समावेश होता है। तो इस तरह से जो है ये बहुगुणी स्तंभ आकृति की रचना की गई। अब दोस्तों यहाँ पर जो इनका मेजरमेंट है इक्वल लेना है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी है, अंतराल कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और यहाँ पर समझाया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 26, एक कारखाने में 5 वर्ष दौरान हुए उत्पादन व बिक्री के निम्नलिखित विवरण को योग्य आकृति द्वारा क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रस्तुत करना है। वर्ष में 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 दिया। उत्पादन लाख रुपए में 120, 150, 130, 150, 140 और 160। बिक्री लाख रुपए में 140, 145, 140, 160 और 150। दोस्तों यहाँ पर जैसे भले अब यहाँ पर वर्ष के स्वरूप में सूचना दी गई है, तो इसे आपको क्रमबद्ध तरीके से नहीं लेना है, क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि क्या है वर्षों में अब जैसे 2011 में उत्पादन बिक्री जो है बढ़ी घटी है, वह 2015-16 या 14-13 के आधार पर नहीं है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको इसको क्रमबद्ध तरीके से नहीं करना है, जैसा दिया है उसी की तरीके से आपको सॉल्व करना है, यानी कि इसको आकृति बनानी है। कारखाने के 5 वर्ष के उत्पाद व बिक्री की सूचना को बहुगुणी स्तंभ आकृति द्वारा प्रस्तुत करेंगे। एक्स अक्ष पर वर्ष और वाई अक्ष पर उत्पादन या बिक्री लाख रुपए में दर्शाया जाएगा। एक कारखाने में अंतिम 5 वर्ष के दौरान हुए उत्पादन व बिक्री लाख रुपए में उसका दर्शाता हुआ बहुगुणी स्तंभ आकृति। अब जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक्स अक्ष जो है वहां पर वर्ष में 2011 से 2015 तक के वर्ष को आपको यहाँ पर दर्शा देना। 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, एक एक सेंटीमीटर का जो है अंतर लेकर। अब यहाँ पर उत्पादन और बिक्री लाख रुपए में, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा अंक देख करके इस तरह से इसको भी आपको निरूपित कर देना है, यहाँ पर संख्या दर्शा देनी है। और इसका प्रमाणित माप जो है एक्स अक्ष बराबर वर्ष, वाई अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 लाख रुपए हो जाएगा। उत्पादन को जो है इस तरह का आइकॉन आपने दिया, बिक्री के लिए दूसरा आइकॉन आपने बनाया, तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आज हमने बहुगुणी स्तंभ आकृति क्या है उसकी परिभाषा और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए 2 दृष्टांत दोस्तों आज हमने समझे। इन दृष्टांतों को आपको क्या करना है, एक बार केवल रिफर कर लेना है और इसकी जो परिभाषा उसको रिफर कर लेना है। तो दोस्तों आज जो है हम यहाँ पर अपना सेशन जो है दोस्तों कंप्लीट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हुआ आपका बहुगुणी स्तंभाकृति, गुजरात बोर्ड कक्षा 11 पाठ 2 सूचना का प्रस्तुतिकरण। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, अपना सेशन समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।